चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल के वीडियो लेक्चर में हमने गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। उनकी कुछ विचारधाराओं एवं शिक्षाओं के बारे में देख लिया। जी हाँ, हम जो है बात कर रहे हैं जो कक्षा आपका जो 12वीं है ना, वो जो थर्ड चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में। अब तक हमने टोटल 4 पार्ट करवा दिया है। ये जो है आपका 5वां पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे, हम अन्य गौतम बुद्ध के बारे में अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें हमने गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में देख लिया, उनसे जन्म से संबंधित उनकी शिक्षाएं, बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट, कुछ जानकारी, ऐसे चीज़ों को हमने जान लिया। अब इसी के क्रम में कुछ और चीज़ों को हम पढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ कि मैंने जो किताब है आपका उसको पढ़ कर मैंने हैंड रिटन नोट्स मैंने बना लिया है और जो है उसी के माध्यम से हम उसकी पढ़ाई करते हैं। चलिए, तो देर ना करते हुए आज उस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जानिए, देखिए, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जब गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ तो उनके मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म समय समय पर उसकी लोकप्रियता बढ़ी। बौद्ध समितियों का आयोजन बुद्ध के पश्चात भी अलग अलग राजकीय संरक्षण मिलते रहे, जैसे अशोक ने दिया, कनिष्क ने दिया, हर्षवर्धन ने दिया। यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद भी जो बौद्ध धर्म रहा, जो उनकी शिक्षाएं रहे, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध रहे। भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहरी देश जैसे नेपाल, चीन, ताइवान, फिर हमारा जापान, कोरिया तक भी, ये कहीं ना कहीं इंडोनेशिया, वहाँ तक भी ये अच्छा खासा इस धर्म का प्रसार हुआ। और कहीं ना कहीं पूर्वी एशिया के इन देशों में आज अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म का अच्छा खासा आपको मानने वाले जो अनुयायी मिल जाएंगे। और एक अच्छी खासी पृथ्वी की आबादी जो है वर्तमान समय में देखें तो बौद्ध धर्म को मानती है। तो गौतम बुद्ध के देहांत के बाद क्या हुआ, धीरे 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 आने वाले समय में भी ये पूरे विश्व में क्या इसका जो है प्रसार हुआ, इस धर्म का प्रसार हुआ। विशेषकर पूर्व एशिया के देशों में जैसे चीन है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में अच्छा खासा इसका हमें प्रचार एवं लोकप्रियता देखने को मिली। इसके साथ साथ जब उनका देहांत हुआ तो देहांत के बाद भी समय समय पर क्या इस धर्म का प्रचार हुआ बौद्ध समितियों द्वारा। एवं कुछ ऐसे शासक हुए जैसे अशोक हुए, हर्षवर्धन हुए, कनिष्क हुआ, यानी अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे शासकों ने क्या किया, इस बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। कुछ दान दिए या इसके संरक्षण के कुछ उपाय किया, या इससे शिक्षाओं का प्रसार किया, या इसके शिक्षाओं को ग्रहण किया, या इससे क्या हुआ, प्रेरित हुए। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्या इन शासकों के काल में क्या हुआ, जो हमारा बौद्ध धर्म उसका प्रसार भी हुआ, प्रचार भी हुआ, संरक्षण हुआ। और एक लंबे समय तक गौतम बुद्ध के जाने के बाद भी क्या भारत में क्या यह बौद्ध धर्म बना रहा। लेकिन धीरे 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 एक समय आता गया, मध्यकाल तक आते आते कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म भारत में एकदम समाप्त हो गया या लगभग ना के बराबर रह गया। तो इसमें हम जानेंगे आखिर जो बौद्ध धर्म था, जो कि इतना प्रसिद्ध था, इतने सारे संरक्षण मिले, उसके बावजूद आखिर ये बौद्ध धर्म समाप्त ही हो गया। भारत में एक ऐसा समय जब बड़ी आबादी, शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर, हर वर्ण, हर वर्ग के, हर जाति के लोग क्या इस धर्म को जो अपनाते थे, जिस धर्म को मानते थे, आखिर कैसे इस धर्म का पतन हुआ, इस धर्म का समाप्त हुआ। हालांकि विश्व में तो है ये धर्म, लेकिन भारत में उतना नहीं है। भारत की अगर आबादी देखी जाए तो हिंदू, मुस्लिम, फिर सिख, उसके बाद कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म आता है, आप देख सकते हैं। तो क्या ऐसा कारण रहा कि बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ? क्योंकि भले ही गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ, लेकिन उनके अधिकांश जो शिक्षाएं थी, जो उनकी यात्राएं रही, या जो भी कुछ रही, वो भारत से ही कहीं ना कहीं संबंध है। जैसे प्रथम उद्देश्य सारनाथ में देना, अपना देवासान जो होता, अपनी मृत्यु को त्यागना कुशीनगर में जाकर, ये सब भारत से संबंधित है। तो इतना गौतम बुद्ध काफी लंबे समय तक भारत से इनका सीधा संपर्क रहा, उपदेश दिया, सब कुछ किया। फिर भी आखिर जो गौतम बुद्ध थे, यानी जो बौद्ध धर्म था, आखिर क्यों समाप्त हो गया, आखिर इसका कारण क्या रहा? तो इनके कारणों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे ना, शुरुआती दौर में जो उनकी शिक्षाएं थी जिस पर केंद्रित थी, जैसे
गौतम बुद्ध की क्या शिक्षा थी? जैसे नशा ना करना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य करना, धन अत्यधिक संग्रह ना करना, नशा ना करना, अंधविश्वास का ना मानना, मूर्ति पूजा ना करना, पुरोहितवाद, कर्मकांड इत्यादि चीजों का क्या उन्होंने कठोर शब्द में जो कि आलोचना की। और धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया, इन्हीं सभी बुराइयों का कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म में क्या होने लगा, आगमन होने लगा। यह भी एक कारण माना जाता है बौद्ध धर्म के टूटने के। और ये जो बौद्ध धर्म था आगे चल के कई भागों में टूटा, कई भागों में विभाजित हुआ। तो पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जब तक गौतम बुद्ध का देहांत नहीं हुआ, यानी जब तक गौतम बुद्ध का देहांत नहीं हुआ था, तब तक उनकी शिक्षाएं जो थी ना मात्र केवल एक शिक्षा थी, वो कोई धर्म नहीं बना था। यानी गौतम बुद्ध जब तक वो जीवित हैं अपने आप को ईश्वर नहीं मानते थे, और ना ही उन्होंने अपने शिक्षा को धर्म कहा, ना ही अपने शिक्षा को धर्म कहा। लेकिन बाद में जब उनका जब देहांत हुआ, उनके शिष्यों ने, उनके बाद उनके शिष्यों ने इसको एक धर्म की संज्ञा दी, इसका प्रचार प्रसार किया और कई सारे उन चीज़ों का समावेश किया जिसके विरुद्ध कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध ने आवाज उठाई थी। तो उन चीज़ों को हम जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, देहांत होने के बाद क्या हुआ, आप देखिए बौद्ध धर्म में संबंधित विभिन्न विद्वानों ने भी अलग अलग दौर में भी इसे लोकप्रिय बनाए रखा। जैसे नालंदा महाविहार के कारण भी गुप्त में शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। और नालंदा महाविहार ने, यानी गुप्त काल में भी अगर देखें तो नालंदा महाविहार के कारण भी बौद्ध धर्म का शिक्षा का एक प्रमुख कारण था। उस समय नालंदा महाविहार जो था हमारा, जो नालंदा महाविहार था, वो विश्व का बहुत बड़ा महाविहार था, विश्व का बहुत बड़ा क्या शिक्षा केंद्र था, जो भारत ने बल्कि चीन, इंडोनेशिया ऐसे बहुत से यात्री, बहुत से शिक्षक जो आते यात्री ने, बहुत ऐसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण के लिए आते थे, यात्रा दूर करके आते थे, लंबी लंबी यात्रा करके क्या करते थे, नालंदा महाविहार में क्या आते थे, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और नालंदा महाविहार में क्या था, ऐसा चीजें प्रसिद्ध हैं नालंदा महाविहार के कथन में, ये चीजें प्रसिद्ध है। जब कोई विद्यार्थी नालंदा महाविहार में शिक्षा ग्रहण करने आता था तो उसके द्वार पर एक द्वारपाल मिलता था, क्या, एक द्वारपाल मिलता था, जो उस विद्यार्थी से 3 सवाल पूछता था। यदि उन तीनों का सवाल पूछा था, यदि उसका सही जवाब देता था या वो द्वारपाल संतुष्ट होता था, तो उसको क्या नालंदा महाविहार में प्रवेश मिल जाता था कि आप आके यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। यदि कोई उनके 3 सवालों का अगर जवाब सही सही ना दे पाए या संतुष्ट ना कर पाया तो उसे क्या अंदर प्रवेश नहीं लिया जाता था। ये एंट्री का क्या एक तरह का प्रवेश का एक माध्यम था। जैसे आजकल कोई किसी को डॉक्टर बनना है तो नीट का पेपर देना पड़ेगा, सामान्यतः नीट हो गया। किसी को इंजीनियर बनना है तो JEE का पेपर देना पड़ेगा। उस समय क्या था, नालंदा महाविहार में प्रवेश का एक यह माध्यम होता था, माध्यम क्या बना हुआ था। तो नालंदा महाविहार से भी कहीं कहीं गुप्त काल में बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रसार हुआ, शिक्षाओं का प्रसार हुआ। तो ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध का जब देहांत हुआ, मृत्यु हुआ, तो उसके बाद उनका शिक्षाओं का क्या हुआ। जब तक वो जीवित थे तब तक उनकी शिक्षा केवल एक शिक्षा ही थी, लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षा को धर्म के रूप में कर दिया, उनके धर्म के रूप में कर दिया। तो देखिए क्या होता है, 1883 ईसा पूर्व में, 1800 जो आपका 83 ईसा पूर्व में, इसमें क्या होता है, एक घटना घटती है। घटना क्या घटती है, देखिए जो हमारा 1883 ईसा पूर्व, इस समय को याद रखें क्योंकि डेट के रूप में कभी कभी पूछ लेता है कि इस समय क्या घटना घटी थी। तो 1883 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, जो राजगिरी है, अब राजगिरी जानते हैं ना, राजगिरी के शासक एक थे जिनका नाम क्या था, अजात शत्रु। यानी राजगिरी के शासक जो अजात शत्रु थे, उन्होंने उनके अंदर और उस समय प्रथम संगति, अब संगति क्या होता है इसमें देखिए, ये जो 1883 में ये प्रथम संगति के बारे में पढ़ा, प्रथम संगति के बारे में पढ़ा। संगति, अब जानते हैं संगति क्या होता है, संगति क्या होता है, देखिए संगति क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये बौद्ध धर्म है और बौद्ध धर्म को ये 10 लोग मान रहे हैं। तो जब बौद्ध धर्म को अगर ये 10 लोग मान रहे हैं तो इनका कोई अध्यक्ष तो होता होगा, यदि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार की कोई बुराइयां,
कोई शिक्षा देना होगा, कोई निर्णय लेना होता था या कुछ भी करना होता था, तो उसके लिए क्या एक संगति बैठती थी, एक समिति समझ लो, एक सभा टाइप का कुछ होता था, जिसमें क्या होता था, जो बौद्ध धर्म था उसके एक अध्यक्ष होते थे। और वो जो संगति बैठती थी वो किसी न किसी राज्य में बैठती थी, राज्य में बैठती थी। और राज्य में बैठती थी इसका मतलब क्या, शासक होता होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, प्रथम संगति बैठी जिसमें सभा टाइप का जितने भी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो लोग मानने वाले थे, ये लोग बैठे। तो ये कहाँ पर हुआ प्रथम संगति, यह राजगिरी में था। जब राजगिरी में बैठा तो उस समय शासक कौन था, अजात शत्रु था, ठीक है। तो वहां पर अध्यक्ष कौन था बौद्ध धर्म का, तो अध्यक्ष था हमारे महाकश्यप और आनंद ने। तो वहां पर अध्यक्ष थे महाकश्यप और आनंद, यानी उस समय जो अध्यक्ष थे दो लोग थे, एक महाकश्यप नाम के व्यक्ति थे और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आनंद। तो इन लोगों ने क्या किया, सुत्त पिटक का गायन किया, सुत्त पिटक का गायन किया। अब सुत्त पिटक क्या, देखिए सुत्त पिटक में क्या हुआ, जो सुत्त पिटक था ये क्या है, इन्होंने क्या किया, आनंद ने सुत्त पिटक का गायन किया। अब सवाल उठता है कि सुत्त पिटक क्या है, जो सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक में उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म से यानी जो गौतम बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थी, जो उपदेश थे, उसका क्या किया, उन्होंने क्या किया, उसमें गायन किया। और उपाली नाम की एक महिला थी जिसने क्या, विनय पिटक का गायन किया, जिसमें गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, जो विचारधारा थी, जो उपदेश थे, उसका उन्होंने क्या किया, संग्रहण किया। तो आनंद ने क्या, सुत्त पिटक लिखा। अब आगे दे, तो यह प्रथम संगति में हुआ। तो हुआ क्या कि जो प्रथम संगति जब राजगीर में हुआ, तो वहां पर क्या, आनंद नाम के एक व्यक्ति था जिसने क्या किया, सुत्त पिटक लिखा, जिसमें बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का लिखा। जबकि उपाली नामक एक महिला थी जिसने विटक पिटक का गायन किया। तो सुत्त पिटक में क्या होता है, बुद्ध का उपदेश दिया, और उपाली ने जो विनक पिटक बनाया, उस विनक पिटक में क्या था, उसमें उनको उपदेशों का गायन किया, यानी गायन के रूप में और उपदेश के रूप में, यानी दोनों ये चीजें किया गया। तो आप दो लोगों का आप नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। एक थे कौन, आपके आनंद हो गए, जिन्होंने सुत्त पिटक नाम नामक एक ग्रंथ लिखा, एक रचना लिखा, जिसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, जो गौतम बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थी उसमें जो उपदेश था उन्होंने लिखा। जबकि उपाली नाम की जो महिला थी उसने क्या किया, उन चीजों का उसने गायन किया, गायन के रूप में क्या उसने उपयोग किया, ठीक है। उसके बाद ये प्रथम संगति समाप्त हो गया। अब द्वितीय संगति आती है। अब द्वितीय संगति में क्या होती है, अब द्वितीय संगति समझिए। द्वितीय संगति, संगति का मतलब एक सभा टाइप का होता था जिसमें बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, जो लोग थे, जो प्रमुख लोग थे, वो लोग बैठे थे और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बातों पर विचार विमर्श, कुछ लेखन हो गया, कुछ गायन हो गया, कोई निर्णय हो गया, कुछ ऐसी चीजें ये लोग क्या करते थे। तो द्वितीय संगति जब हुआ था, तो द्वितीय संगति 383 यानी 383 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी इसके 100 साल बाद हुआ था। अब ये कहाँ पर हुआ था, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये जो हुआ था यह हमारे वैशाली में हुआ था, और वैशाली में क्या हमारा हुआ था। और उस समय जो था अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था काला शोक उस समय अध्यक्ष था। तो वैशाली में हुआ था, और उस समय जो अध्यक्ष था वो कौन था, काला शोक क्या था, अध्यक्ष रहे थे। तो इस समय क्या हुआ था, सबकामी और सबकामी थे नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कुछ नियमों को लेकर विवाद था, ठीक है। यानी द्वितीय संगति में क्या हुआ कि 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थल पर ये द्वितीय संगति बैठती थी। वहां का अध्यक्ष कौन था, काला शोक था। अध्यक्ष थे सेवकामी थे नामक के जो व्यक्ति थे, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। तो उस समय क्या हुआ था कि जो गौतम बुद्ध के जो धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, इस बौद्ध धर्म के कुछ चीजों को लेकर, कुछ उद्देश्यों को लेकर विवाद था। विवाद क्या था कि उस समय गौतम जो बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसमें दो धाराएं बढ़ गए थे। एक वे व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का हूबहू जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था उसी तरह से क्या वो पालन कर रहे थे। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि कठोरता पूर्वक तपस्या करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशा न करना, चोरी न करना, सत्य न
बोलना इत्यादि चीज़ों का जो भी चीज़ें कहता उसका ये लोग क्या करते थे, कठोरतापूर्वक पालन करते थे। वहीं पर क्या करते थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इन नियमों का कठोरतापूर्वक नहीं बल्कि उदार पूर्वक पालन करते थे। यानी वो उतना कठोरतापूर्वक उस नियमों का पालन नहीं करते थे, क्योंकि इनकी विचारधारा था कि गौतम बुद्ध ईश्वरीय हैं, या गौतम बुद्ध जो कि ईश्वरीय हैं या अन्य चीज़ें हैं, इस वजह से क्या गौतम बुद्ध किसी भी नियम का कठोरतापूर्वक पालन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी क्या उन नियमों का क्या कठोरतापूर्वक क्या पालन नहीं कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ें थी। इस वजह से क्या करते थे, उन नियमों को क्या करते थे, कठोरतापूर्वक क्या करते थे, पालन करते नहीं थे। उसका क्या उदारतापूर्वक पालन करते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, अन्य चीज़ें क्या हो सके, ऐसी चीज़ का क्या वो क्या करते थे, पालन करते थे, ऐसा करते थे, ये लोग करते थे। ठीक है, तो इसी के विवाद हुआ था 383 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद। तो हुआ क्या है, वैशाली में संगति बुलाई गई, और जब संगति बुलाई गई तो उस समय अध्यक्ष थे सबकामी थे अध्यक्ष थे, संगति बुलाई गई, लोगों ने दोनों लोग बैठे, यानी ये भी बैठे जो कठोरतापूर्वक हूबहू उसी तरह पालन करते थे जैसा गौतम बुद्ध ने कहा, जबकि वो दूसरे व्यक्ति थे जो उस नियमों का उदारपूर्वक विनम्र में नम्रता में पालन करते थे। यानी उसमें ढील आ गए, जिस तरह गौतम बुद्ध उन चीज़ों का पालन करते थे, नियमों का, वो ऐसा है पालन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि इनका मैंने बताया ना, मानना यह था कि गौतम बुद्ध ईश्वरी हैं, ये अन्य चीज़ें वही कर सकते हैं, उनके सिवा और कोई नहीं कर सकता, तो आम लोग नहीं कर सकते। इसलिए उनका मानना था कि आम लोग क्या करते थे, उन नियमों के लिए कुछ कठोरतापूर्ण नियमों को उन्होंने क्या कर दिया, कठोर नियमों को कुछ ढीले दिया, और बड़े पैमाने पर लोगों को क्या जोड़ा। जबकि ये जो थे जो कठोरतापूर्वक हुबहू गौतम बुद्ध जैसे शिक्षा दी थे, जो नियम था उस नियमों को कठोरतापूर्वक पालन करते थे, तो क्या करने इनका विरोध करने लगे कि आप गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके उपदेश, उनका आप क्या विरोध कर रहे हैं, आप उसका गलत मार्ग का जाने या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि ये कहते थे नहीं, हम सही कर रहे हैं। ये इनका कहना था उदारवादी लोगों का कि हम जो थे गौतम बुद्ध का एकमात्र उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष यानी निर्वाण की प्राप्ति का, अब निर्वाण की क्या, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण या क्या यानी दुख समाप्त हो, दुख समाप्त हो, दुख की ओर ले जाने वाला मार्ग ही निर्वाण होता था, अनिर्वाण ही क्या मोक्ष होता था। इनका मानना था, इनका कहना था कि नियमों में ढील देकर या कम अनुशासन पूर्वक होकर भी मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता था। जबकि जो कठोरता पूर्वक मानते थे ये कहते थे नहीं, जब तक हम कठोरता पूर्वक तपस्या नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक निर्वाण प्राप्ति नहीं होगी। तो उस समय क्या हुआ, दोनों में विवाद हुआ, तो संगति बुलाई गई, और संगति कहाँ वैशाली में बुलाई गई। उस समय अध्यक्ष, उस समय वैशाली के जो शासक थे कालाशोक थे, अध्यक्ष थे इसके उस समय अध्यक्ष थे साबकामी थेर नामक व्यक्ति थे, अध्यक्ष थे। तो जो लोग इनके नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करते थे वे क्या हुए, अनुशासक पूर्वक जो पालन कर रहे थे, वह संगति के पश्चात बौद्ध धर्म की दोनों धाराएं अलग अलग बढ़ गए। तो लोगों ने आपस में बातचीत कर चर्चा की, इसके बाद क्या हुआ, यह जो संगति थी, इस संगति के बाद बौद्ध धर्म क्या दो विचारधाराओं में बट गई। क्या हुआ, दो विचारधारा, जो एक थी पहले बौद्ध धर्म, ये दो विचारधाराओं में क्या हुआ, बट गया। जो कठोरतापूर्व इस नियम को मानने लगे उनको उनको जो है स्थिरवादी या उनको क्या स्थिर उनको थेरवादी कहा जाने लगा। उनको क्या थेरवादी उनको थेरवादी कहा जाने लगा, जो नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करते थे। वहीं पर जो लोग नियमों का उदारपूर्वक पालन करते थे उनको का महासांघिक कहा जाने लगा। उनको जो है महासांघिक कहा जाने, यानी इस संगति के बाद बौद्ध धर्म दो धाराओं बढ़ गए, महासांघिक और थेरवादी। बाद में क्या हुआ, यह द्वितीय संगति समाप्त हुआ, फिर इसके समय कुछ समय बाद फिर विवाद किसी चीज को लगा, फिर तीसरी संगति बुलाई गई। अब तीसरी संगति में क्या हुआ आप जानने का प्रयास कीजिए। संगति यानी एक सभा समिति थी जिसमें बौद्ध भिक्षुणों ये सारे आते थे। फिर क्या हुआ, फिर 300 ईसा पूर्व में फिर क्या हुआ, इसके 83 साल बाद
ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में फिर संगति बुलाई गई थी। और अध्यक्ष कौन थे? कथावस्तु नामक अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र निरस्त नामक कौन थे? ये जो थे क्या अध्यक्ष थे। यानी जब तृतीय संगति बुलाए गए, तृतीय जब तृतीय संगति बुलाए गए तो तृतीय संगति कहाँ बुलाए गए? पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना नाम से जानी जाती है, पाटलिपुत्र में बुलाए गए। और शासन कौन थे? अशोक, मौर्य वंश के शासक अशोक थे। कौन थे? अशोक। ये कौन थे? ये यहाँ के शासक थे। तो 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ? तृतीय संगति बुलाए गए। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में बुलाए गए थे। और शासक कौन थे? अशोक शासक थे। और जब अशोक शासक थे तो उस समय क्या हुआ? अशोक शासक थे तो कथा वस्तु नामक पुस्तक का संकलन किया गया और धार्मिक और क्या अभिधम पीठक में संकलित किया गया। महासांगिक मतों का खंडन भी किया गया और जो महासांगिक यानी महासांगिक जो मत थे, जो इनकी विचारधारा था, इसको खंडन किया गया। इसको कई भागों में इसको क्या तोड़ा गया। तो जब तृतीय संगति आती है तो तृतीय संगति में कथा वस्तु नामक पुस्तक की रचना की गई। यानी कथा वस्तु नामक क्या? कथा वस्तु नामक पुस्तक की रचना, नामक पुस्तक की रचना, यानी कथा वस्तु पुस्तक में कथा वस्तु नामक पुस्तक की रचना की गई। अब इसके बाद क्या होती है? संगति समाप्त हुआ। फिर चौथी जब संगति आए तो चौथी संगति 400 ईसा पूर्व में, यानी इसके 700 साल बाद, यानी तुरंत नहीं, फिर 400 साल बाद क्या हुआ? 700 साल बाद, 400 नहीं, फिर समाप्त हुआ। फिर 400 साल बाद फिर क्या हुआ? फिर इस संगति चौथी संगति बुलाए गए। और जब चौथी संगति बुलाए गए तो इसमें कुछ बदलाव हुए। बदलाव क्या हुआ कि इस समय फिर बौद्ध धर्म का कई सारे उपजातियों में क्या हुआ? विभाजन हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले मैं लिख लूँ चौथी संगति। जब चौथी संगति आती है तो इसमें क्या, अब क्या है? चौथी संगति चौथी जो संगति आती है यह होती है 400 ईस्वी में। अब जब 400 ईस्वी में होते तो उस समय शासक जो था कनिष्क था और अध्यक्ष वसुमित्र और अशोकगुप्त थे और उपाध्यक्ष विशाब नामक था। अध्यक्ष विभाष शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, तो उस समय जो शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क का शासन था। कनिष्क का क्या शासन था? अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष विषाम शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की, जो कि अब उपलब्ध नहीं है। बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान नामक दो उप संप्रदायों का विभाजन हुआ। यानी जो बौद्ध धर्म था उसका, बौद्ध धर्म था यह क्या हुआ? हीनयान, यानी हीनयान और महायान नामक संप्रदायों में क्या हुआ? इनका विभाजन हुआ। हीनयान जो थे ये थेरवादी थे, महायानी क्या थे? महासांगिक थे। अब हीनयान महायान में बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजित हो गया। जैसे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म है, ये इसमें भी आपको विभाजन दिख लेगा। शैव हो गया और विष्णु हो गया। विभाजन देखने को मिलेगा। ये शैव संबंधी पूजा करते थे, विष्णु संबंधी पूजा करते हैं। जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो क्या शैव की पूजा करते हैं, शैव संप्रदाय के लोग हैं। और जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो किधर के हैं? वो विष्णु संप्रदाय के लोग हैं। उसी प्रकार बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, हीनयान महायान। अब हीनयान महायान क्या था, अब इसके बारे में जान लीजिए। हीनयान एवं थेरवादी या अथिरवादी परंपरा से इसका विकास हुआ था। ठीक है, अब हीनयान का लक्ष्य था निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। यानी इनका लक्ष्य भी क्या था? निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति। अब मैंने बता दिया निर्वाण का मतलब होता है दुख निरोधक मार्ग। यानी दुख निरोधक मार्ग की दुख ना हो, दुख पर विजय पा लेना ही निर्वाण था। मोक्ष पा लेना यही इनका मुख्य उद्देश्य था, निर्वाण की प्राप्ति। वहीं पर जो महायान था इनका भी था निर्वाण
निर्वाण यानी दुखों पर विजय पाया जाए, दुखों को समाप्त किया जाए, मोक्ष पाया जाए। दोनों का जो लक्ष्य थे वो एक ही थे, फिर भी दोनों में क्या बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब क्या परिवर्तन थे, देखिए जो हीनयानी थे मोक्ष की प्राप्ति और इसके लिए स्वयं प्रयास करना होगा और अपना मार्ग स्वयं बनाना, यानी जो हीनयान थे यह का मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति करने यानी दुख को समाप्त के लिए, यानी दुख निरोधक मार्ग को जाने वाला मार्ग निर्वाण, यानी कोई व्यक्ति जब दुखों पर विजय पाले तो कहते हैं उसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसको मोक्ष मिल गया। तो कहते थे इसके लिए क्या स्वयं प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं प्रयास करना पड़ेगा कि आप दुखी ना हो, आप दुखों पर विजय पालें। इसके लिए क्या आपको स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। जबकि ये क्या बोलते थे कि स्वयं तो प्रयास करें, लेकिन एक बार अगर हमें निर्वाण प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो हम क्या दूसरों को मदद भी करें और दूसरों को मदद करें, और इसके साथ ही साथ हम अपने शिक्षाओं का, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उनका हम प्रचार करते हुए रहे। ये क्या था महायान की विशेषता थी। और जो हीनयान थे उन्होंने उपदेश पाली भाषा में इन्होंने दिया, यानी जो हीनयान थे जो हीनयान थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना उपदेश क्या पाली भाषा में दिया। और इसके साथ साथ क्या किया इन लोगों ने कि मूर्ति पूजा हुआ, पुरोहितवाद हुआ, कर्मकांड हुआ, अंधविश्वास हुआ, आदि की क्या आदि चीजों को इन्होंने मान्यता दी। यानी अगर आप गौतम बुद्ध जो देखें, गौतम बुद्ध जो गौतम बुद्ध है और उनकी शिक्षाओं पर देखें तो मूर्ति पूजा हुआ, कर्मकांड हुआ, पुरोहितवाद हुआ, अन्य चीजों का ये कठोर शब्दों में इनकी आलोचना करते थे। बाद में जो हीनयान थे ये क्या करने लगे, इन्हीं चीजों में ये मान्यता मानने लगे। यानी इनके हीनयानी जो धर्म के लोग थे, जो संप्रदाय के लोग थे, ये मूर्ति पूजा करने लगे, कर्मकांड, चढ़ावा, अन्य चीजों को मानने लगे। मूर्ति पूजा में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना, उनको कुछ चढ़ावा देना, कुछ भेंट देना, इस सभी चीजों को क्या इसमें यात्रा आ गई। फिर तीर्थ यात्रा हो गया। गौतम बुद्ध का जो गौतम बुद्ध जिन जिन स्थानों पर वो गए, या जिन स्थानों पर उनसे संबंधित कुछ वस्तु है, कुछ रखा हुआ है, ये अन्य चीजें उनका क्या करना, उसका यह यात्रा करने, यानी कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, चढ़ावा इत्यादि इत्यादि को क्या हीनयान के जो लोग थे ये मानने लगे। जबकि बुद्ध ने इसका गौतम बुद्ध ने इसका विरोध किया। आगे चलकर वैभाषिक एवं सौत्रातिक नामक उप संप्रदाय में इसका विभाजन हो गया। अब जानिए महायान, महासांगिक परंपरा से इसका विकास हुआ। महासांगिक यही लोग थे जो क्या करते थे, जो नियमों का कठोरता पूर्वक क्या करते थे, उसका पालन करते थे, कठोरता पूर्वक क्या करते थे, उसका पालन करते थे। और इसका विकास शून्यवाद और योगाचार दो उपसमुदायों में इसका क्या विभाजन हो गया। महायान का भी लक्ष्य था निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति करना। इसके लिए उन व्यक्तियों को भी मुक्ति के मार्ग में सहयोग देना था। इसी संदर्भ में महायान में बोधि शब्द की संकल्पना की गई थी। इस पे सेवा परोपकार पर बल दिया गया। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व का उल्लेख है। औलेकेश्वर और पद्माणी इसका गुण दया माना गया है। मंजूश्री इसका कार्य बुद्धि को प्रखर करना। मैत्री यह भी भावी बुद्धि है। ठीक है, तो इस सारी चीजों में इसका क्या विभाजन, यानी आगे चल के हीनयान एवं महायान में इसका विभाजन हुआ। और जो मैं इसको इरेज करके लिख दूं, जो आपका हीनयान था इसको भी कई सारे भागों में ये भी क्या बट गया, और जो महायान था ये भी क्या कई भागों में कहीं ना कहीं ये भी क्या बट गया। यानी फिर बाद में हीनयान एवं महायान इन दोनों का कई भागों में क्या इसका विभाजन हो जाता है। मैं शुरू से एक लाइन में बना के मैं इसको आपको मैं लिख दूं। आप एक सेकंड या मुझे समय दीजिए। देखिए क्या होता है, आप ऐसा समझिए, ये बुद्ध है, बौद्ध धर्म में लिखो, बौद्ध धर्म हो गया। ये क्या थेरवादी महासांघिक महासांघिक हो गया। ठीक, अब जो महासांघिक हो गया, ठीक,
ये क्या हो, इसके दो भाग में ये क्या हो, इसका विभाजन आपको देखने, अनुशासन पूर्वक पालन करने वाले थे ये लोग थे। ये क्या थे, अनुशासन थे, अनुशासन। ये क्या, उदारवादी थे, उदारवादी। ठीक है, ठीक है। तो जो अनुशासन थे वो थेरवादी के अंतर्गत गए, और जो उदारवादी थे ये महासंघी के अंतर्गत। फिर बाद में क्या हुआ, इनका जो है इनका भी दो भागों में क्या विभाजन हुआ। फिर थेरवादी जो थे, ये थेरवादी क्या है, यही बाद में थेरवादी जो है, बाद में ये जो थेरवादी थे, ये जो थेरवादी थे, ये क्या हुआ, ये हीनयान हुआ। और ये जो थे ये क्या इसमें थे, ये महायान, महायान। ठीक है। फिर बाद में ये हीनयान थे, ये दो भाग में बांट गए, दो भाग में बांट गए, वैभाषी और मैत्रेयी। वैभाषी मैत्रेय। इसको मैं लिख दूं, स्वतात्रिक। वहीं पर जो महायान थे इनके भी दो भाग में इसका क्या विभाजन हुआ। कौन कौन से आप देख सकते हैं, शून्यवाद, शून्यवाद, शून्यवाद और योगाचार, योगाचार। दो भागों में क्या है, योगाचार, यानी दो भागों में इसका क्या विभाजन हो गया। तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। चलिए ठीक है, ठीक। धीरे धीरे इनका क्या दो भागों में इसका विभाजन हो गया। और बौद्ध साहित्य में हीनयानी साहित्य, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देखी जाती है। अब चलिए, ये इसका संप्रदाय विभाजन के बारे में हमने देख लिया। अब जानते हैं बौद्ध धर्म का हम महत्व को देख लेते हैं संक्षिप्त में कि बौद्ध धर्म का क्या महत्व है। ठीक है, बौद्ध धर्म के महत्व को हम देख लेते हैं। आज इसी के साथ तो आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर भी क्या समाप्त हो जाएगा। अब देखिए महत्व को देख लीजिए, देखिए देखिए धर्म का लोकतांत्रिक कर्मकांडों पर अधिकांशतः महत्व था। देखिए देखिए वर्तमान में बौद्ध धर्म का बहुत सारा महत्व है। जैसे बौद्ध धर्म जिन भी चीज़ों का ये उपदेश देते थे, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में भारत एवं विश्व की कई ऐसी समस्याएं जैसे आतंकवाद, अलगाववाद, राष्ट्रों के बीच तनाव इत्यादि का भी समाधान अहिंसा मित्र जैसी कुछ शिक्षाओं पर हमें देखने को मिलता है। अपने विदेश नीति में जो हमने बौद्ध धर्म की शिक्षा को कहीं ना कहीं हमने ग्रहण किया और कहीं ना कहीं हमने क्या इसे जो है हमने उतारा है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो हमने अपने विदेश नीति में जो पंचशील का सिद्धांत लाया है, कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के शिक्षा उसमें आता है। इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। वर्तमान समय जैसे राष्ट्रों के बीच में आतंकवाद है, जिस देश में आतंकवाद है, अलगाववाद है, ये अन्य चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारा विदेश नीति है, वो विदेश नीति हमें पंचशील का जो हम सिद्धांत अपनाते हैं, पंचशील का सिद्धांत अपनाते हैं, कहीं ना कहीं ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का वर्तमान में आपको देखने को मिलता है।
वर्तमान में इसके शिक्षाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसी से आपका जो है बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ये समाप्त होता है। अब हम जैन धर्म को देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म को अगर हम बौद्ध धर्म के आधार पर देखें तो ये अत्यंत ही प्राचीन प्रतीत होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में जबकि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे, वहीं पर जैन धर्म में आपको 24 तीर्थंकर देखने को मिलेगा, जिसमें से 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, उससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो 23 तीर्थंकर के बारे में तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम 24वें तीर्थंकर महावीर जैन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शिक्षाओं को देखेंगे, उनकी विचारधाराओं को देखेंगे और किस तरह से उन्होंने भी समाज पर अपना प्रभाव डाला। तो अगर हम बौद्ध आधार को माने तो इसके बौद्ध आधार को अगर माने समय सीमा को, तो ये जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से अत्यंत प्राचीन प्रतीत होता है। और MCQ के रूप में आपसे हमेशा पूछता है कि बौद्ध धर्म के पहले व 23वें महावीर स्वामी का नाम बताइए। तो मैं आपको बता दूं, प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ वेद या आदिनाथ थे, यानी ऋषभ वेद या आदिनाथ, इनको दो नामों से जाना जाता है, या तो आदिनाथ दिया रहेगा या तो ऋषभ वेद दिया रहेगा। इन दोनों में से किसी एक नाम से ऋषभ वेद या आदिनाथ, दोनों में से किसी नाम से इनको जाना। पेपर में या तो ऋषभ वेद दे तो भी टिक कर दीजिएगा, या आदिनाथ दे तो भी टिक कर दीजिए। इनके दो नामों से इनको जाना जाएगा। यानी जो जैन धर्म में उनके जो पहले तीर्थंकर थे उनको ऋषभ वेद या आदिनाथ कहते हैं। वहीं पर जो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर को जो है पार्श्वनाथ कहा जाता है। ये काशी के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से इनकी गतिविधियों की जानकारी मिलती है। पार्श्वनाथ अपने अनुयायियों को चार व्रत का पालन करने के लिए कहते थे, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। यानी जो पार्श्वनाथ हैं, जो 23वें पार्श्वनाथ जो थे, जो हमारे जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, ये अपने अनुयायियों को 4 व्रत कहते करने के लिए। एक अहिंसा, यानी हिंसा ना करना, जियो और जीनो का इन्होंने नारा दिया, क्योंकि जैन धर्म का मानना था कि हर छोटी से छोटी चीज में जो है जीवन होता है। इन लोगों जैन धर्म का ये सिद्धांत था कि जो पत्थर है, वस्त्र ऐसे निर्जीव वस्तुओं में भी इनका मानना था कि जीवन होता है। इसलिए जो जैन धर्म था, इस जैन धर्म में क्या था, ये हत्या पर, यानी ये पशु हत्या पर या जीवों की हत्या पर ये बहुत कठोर पूर्वक उसका क्या करता था, आलोचना करता था। इसलिए जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने विशेष रूप से जीव हत्या पर कठोर रूप से आलोचना की। इसलिए वर्तमान समय भी अगर हम देखें, जो जैन धर्म को मानते हैं वो क्या करते थे, वो जीव हत्या से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। यहाँ तक कि आप जो जैन धर्म के जो लोग हैं वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं जो कपड़े रेशम से बना हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि रेशम एक प्रकार का कीड़ा है, उसको मारकर क्या हत्या करके वो कपड़े बनाए जाते हैं, इसलिए वो रेशम के कपड़े नहीं पहनते हैं। यहाँ तक कि जो जैन धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सोते समय वो मच्छरों को मारने के लिए जो कॉइल होता है, जो मॉर्टिन होता है, उसका प्रयोग ना करते हुए वो मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम जीवन दे नहीं सकते। तो मतलब वो बहुत कठोरता पूर्वक क्या करते हैं, जीव हत्या का कठोरता पूर्वक उसका पालन करते थे। यानी वो क्या करते हैं, जीवों की हत्या करने से वो बचते हैं। इसलिए सोते समय भी क्या करते हैं, ऑल आउट हो गया या जो मोर्टिन हो गया, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, वो मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं ताकि किसी जीव की जान ना जाए। और रेशम से बने कपड़े को भी नहीं पहनते, क्योंकि उनका मानना है कि रेशम से बने जो कपड़े भी बने हुए हैं ये कई सारे जीवों की हत्या करके ही बना हुआ है। इसलिए ऐसे कपड़ों को भी जो जैन धर्म के लोग हैं उसको धारण नहीं करते हैं। और वो लोग अधिकांशतः वो जितने भी लोग हैं जैन धर्म को, वो शुद्ध शाकाहारी है। तो जैन धर्म में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कठोर नियम देखने को आपको मिलेगा। इस धर्म का जो भी नियम है आपको बहुत कठोर मिलेगा। कठोरता पूरा क्या करते हैं, अपने नियमों का ये
पालन करते हैं। तो जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, इन्होंने अपने शिष्यों को 4 व्रत को पालन करने का ही दिया। पहला अहिंसा, यानी हिंसा ना करना। सभी जीवों को उन्होंने ये उपदेश दिया कि सभी जीवों में, सभी वस्तु में जीव होता है, इसलिए हिंसा ना करें, अहिंसा पे ही टिके रहें। दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेप यानी बहुत अधिक धन का संग्रह ना करना, और परिग्रह, इन सभी चीजों का 4 व्रत करने के लिए कहा। और फिर जब महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ तो जन्म 540 ईसा पूर्व में, यानी गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, वहीं पर इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। यानी गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ वर्ष बाद जो है इनका महावीर जैन स्वामी का जन्म हुआ था। जन्म जो है बिहार वैशाली में कुंडग्राम, ये एक राज्य परिवार से थे। यानी इनका जन्म बिहार है उसमें वैशाली में एक क्षेत्र है कुंडग्राम में, इनका क्या कुंडग्राम में जन्म हुआ था। और ये क्या राज्य परिवार से थे। कुछ वर्ष में इन्होंने क्या किया, अपने घर को क्या त्याग दिया, और कुछ समय 11 महीने बाद इन्होंने क्या अपने वस्त्र का भी त्याग दिया। तो परिवार से थे। गात्री गण से इनका संबंध था। माता त्रिशला 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह का त्याग किया, और 13 माह की उम्र में इन्होंने क्या किया, वस्त्र का त्याग किया। यानी वस्त्र का 13 माह में इन्होंने क्या किया, वस्त्र त्याग किया। यानी 22 साल की उम्र में घर का त्याग, गृह त्याग इन्होंने क्या किया, गृह त्याग, और 13 माह की उम्र में इन्होंने क्या किया, वस्त्र को त्याग किया। इनकी प्रमुख शिक्षाएं का भी प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। यानी ये भी जो शिक्षाएं देते थे उसका भी उद्देश्य था निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब हुआ कि दुख निरोधक मार्ग जो है वो निर्वाण की ओर ले जाता है। यानी कोई व्यक्ति अगर दुख पर विजय पा ले तो उसने मोक्ष पा लिया, यानी निर्वाण को पा लिया। क्योंकि उनका मानना था जीवन में व्यक्ति दुखी होता है उसका एक ही वजह है, इच्छा। जब आदमी किसी चीज का ये जब इच्छा करता है और जब इच्छा नहीं पूरी होती है तो आदमी क्या दुखी होती है। और इनका भी कहना था कि आदमी जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी इच्छा इंसान की कभी खत्म नहीं होता है। और जब इंसान की इच्छा नहीं पूरी होती है तो इंसान दुखी होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इंसान किसी चीज की इच्छा करता है, जैसे इंसान अगर धन की अगर इच्छा करे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले धन के पाने के लिए पहले उसे परिश्रम करना पड़ेगा। और बाद में जब धन की प्राप्ति हो जाए तो धन को बनाने के लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा। और जिस समय इंसान ने परिश्रम करना बंद किया तो धन क्या समाप्त हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर महीने का 1 लाख कमाना है तो उसको कोई काम सीखना पड़ेगा। तो काम सीखने के लिए वो क्या करेगा, परिश्रम करेगा। परिश्रम करके वो काम उसने सीखा, फिर अब वो हर महीने 1 लाख कमाए, इसके लिए वो क्या करेगा, वो हर महीने क्या परिश्रम करेगा। और इसको तब तक हर महीने 1 लाख मिलता रहेगा जब तक वो परिश्रम करता रहेगा। जिस समय उसने परिश्रम करना यानी मेहनत करना बंद कर दिया उसके बाद क्या महीने का 1 लाख आना ही उसका बंद हो जाएगा, या उसकी जो धन धीरे धीरे बाद समाप्त हो जाए। चाहे वो कोई भी कार्य कर, एक समय धीरे धीरे क्या संपत्ति उसकी समाप्त होने लगे, फिर इंसान क्या होगा, वो दुखी होने लगा। कि उसमें क्यों आदमी दुखी हो रहा, कि उसने इच्छा किया कि उसके पास धन है। तो उन्होंने कहा कि आदमी कभी दुखी ना हो, इसलिए कभी भी ऐसी इच्छा ही ना करे कि उसके पास बहुत ज्यादा धन हो या किसी अन्य चीज का वो इच्छा ही ना करे। अपने इच्छाओं पर क्या करे, वो संयम रखे। क्योंकि अगर इच्छा को अगर उसको पूरा करना है तो उसको परिश्रम करना पड़ेगा उस शिक्षा को पाने के लिए, उस शिक्षा को बनाए रखने के लिए। और जहाँ पर उसने परिश्रम करना बंद किया तो समाप्त हो गया पूरी तरह से। ठीक है, तो इसलिए गौतम बुद्ध और जैन धर्म है दोनों क्या करते हैं, इस पर क्या प्रमुख रूप से क्या अपनी इस पर शिक्षाएं देते हैं। इच्छा ही दोनों जो महावीर जैन थे और जो बौद्ध धर्म थे, दोनों की शिक्षाएं अगर देखी जाए तो एक ही उद्देश्य था, वो है निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। और दोनों एक ही चीज को ही बल देते थे कि दुख ही इस संसार का सबसे बड़ा कारण है, और जिसने दुख पर विजय पा लिया उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो गौतम बुद्ध ने भी की तरह इन्होंने भी 5 जैन धर्म जो थे, महावीर जो जैन स्वामी थे, इन्होंने भी क्या किया, 5 आर्य सत्य को बताए।
5 आर्य सत्य बताए। इसके पहले गुरु 4 बताए, इन्होंने 5 कहा। 5वें में इन्होंने क्या ब्रह्मचर्य को इन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य को इन्होंने क्या किया, जोड़ा। अब आगे देखिए, जैन धर्म में कठोर तपस्या के माध्यम से शरीर त्याग को आवश्यक माना गया। अज्ञानों के कारण व्यक्ति आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। त्रिरत्न के आचरण से आवागमन के चक्र को मुक्ति मिल सकता है। जैन धर्म के त्रिरत्न का अर्थ है सम्यक दर्शन, तीर्थंकरों के उपदेशों पर आचरण, सम्यक ज्ञान। इसके 3 बताते हैं। विभिन्न प्रकार ज्ञान से स्रोत का उल्लेख मिलता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र। यानी जो जैन धर्म थे वो मानते थे त्रिरत्न, यानी जो जैन धर्म के जो विद्वान थे वो मानते थे कि त्रिरत्न के आचरण से जो है क्या, व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्ति पा सकता था, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र। यानी सम्यक यानी अपने उन चीजों पर क्या नियंत्रण रखे, चरित्र पर, ज्ञान पर, आचरण पर। इसलिए क्या आवागमन के जो चक्र है इस तरह चीजों से क्या मुक्ति पा सकता है। गौतम बुद्ध की तरह ही इन्होंने भी अपने शिक्षाओं का प्रसार किया, और इन्होंने भी कठोर शब्दों में मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास, तीर्थ यात्रा, इनका भी इन्होंने के कठोर शब्दों में आलोचना की। हालांकि इनके मृत्यु के पश्चात भी बौद्ध धर्म की तरह भी इसमें क्या होना, इसमें भी उन्हीं बुराइयों का समावेश आ गया, जिसके विरुद्ध जैन महावीर स्वामी ने क्या आवाज उठाया था। यानी जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, तीर्थ यात्रा नहीं करना है, कर्म कांड को नहीं मानना है, वैसे इन्होंने भी कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, कर्म कांड को नहीं मानना है, कर्म कांड को नहीं मानना, अंधविश्वास को नहीं मानना है, तीर्थ यात्रा नहीं करना है। फिर जब इनकी भी मृत्यु होती है तो लोग क्या करते हैं, इनको ही पूजा करने लगते हैं मूर्ति बना के, इनको ही पूजा करने लगते हैं मूर्ति बना के। लोग क्या करने लगते हैं, तीर्थ यात्रा में ये महावीर जैन स्वामी जहाँ जहाँ गए थे, जैसे 4 जगह गए थे, तो यही तो लोग क्या करते हैं, इनके धर्म को लोग इसको तीर्थ यात्रा के रूप में इन्हीं को क्या करते थे, जा जाकर लगे पूजा करने, इनके तीर्थ यात्रा, इनके दर्शन करने लगे। फिर कर्म कांड के रूप में भी इन्हीं को ही महत्व दे दिया। यानी जिन लोगों ने भी, चाहे गौतम बुद्ध हो या महावीर जैन स्वामी, इन्होंने जिन के प्रति आवाज उठाई थी, इनके मृत्यु के पश्चात लोग ने उन्हीं को ही उसका आधार बना के मूर्ति पूजा करने लगे, कर्मकांड को मानने लगे, तीर्थ यात्राएं करने लगे, कुछ चढ़ावे देने लगे, ये सब चीजों का क्या ये मानने लगे। जबकि बुद्ध और महावीर जैन स्वामी दोनों ने इसका कठोर रूप से विरोध किया, और इनके मृत्यु के बाद इनके धर्म के लोगों ने क्या किया, इन्हीं को ही मूर्ति बना के इनका पूजा करने लगा, कर्मकांड की चीजों चढ़ावे देने का लगा। और जिन क्षेत्रों से इन दोनों लोगों का संबंध था, वहां पर जाकर क्या करने लोग इनके धार्मिक स्थलों को पूजा करने लगे, तीर्थ यात्राएं करने लगे, अन्य चीजें करने लगे। तो बाद में ये भी एक कारण रहा आगे चल के भारत में, आगे चल के भारत में जैन धर्म के पतन होने के, यानी पतन तो नहीं, अभी भी जैन धर्म दिखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम रूप में देखने को मिलता है। और जैन धर्म को भी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, गुप्त मौर्य हो गया, और शासकों ने भी क्या किया, इस जैन धर्म का संरक्षण किया। और एक समय बाद फिर धीरे धीरे गुप्त काल के बाद जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों का पतन होने लगा, और विश्व में तो फैले, लेकिन भारत से इनके मानने वाले, इसके उपासक समाप्त होने लगा। और उसकी जगह पर क्या, जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, विष्णु और शिव की पूजा होने लगी। अब भारत में लगभग ना के बराबर जैन धर्म एवं बुद्ध धर्म रह गए। तो कहने का प्रचार प्रसार तो इनका शुरुआती समय में जब उनका उदय हुआ था, तो भारत से पूरे विश्व में धर्मों का प्रसार तो हुआ, लेकिन गुप्तों के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म, जैन धर्म समाप्त हुए। क्योंकि गुप्तों के बाद जितने भी शासक हैं, अधिकांश शासक क्या थे, हिंदू थे। और बड़े पैमाने पर इन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं का क्या प्रचार प्रसार किया। बड़े पैमाने पर हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति बनाना, मंदिर बनाना, सिक्कों पे हिंदू देवी देवताओं की क्या फोटो अंकित करना, और संरक्षण ना देना, या अन्य ऐसी चीजों के कारण की वजह से क्या होने लगा, धीरे धीरे जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म भारत से समाप्त होने लगा, और उसकी जगह क्या फिर हिंदू धर्म ने वापस ले लिया। यदि आप
डायग्राम की मदद से समझे तो आप ऐसा समझे जैसे कि ये हिंदू धर्म जो था हिंदू धर्म कुछ इस तरह से चल रहा था, इस तरह चल रहा था। फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते बौद्ध धर्म आया तो हिंदू धर्म के जितने लोग थे सभी बौद्ध धर्म को अपनाने लगे और बौद्ध धर्म क्या अपना लिए। फिर जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो कुछ और बौद्ध धर्म को अपना लिए। फिर जैसे महावीर जैन स्वामी हुए तो अन्य बचे कुछ जो हिंदू थे उन लोगों ने भी क्या किया, उन्होंने भी जैन धर्म को अपना लिया। और कुछ समय बाद जैसे 500 साल 800 साल बीता, 1000 साल बीता तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जिन बुराइयों के प्रति इन दोनों ने बुराइयों के प्रति इन लोगों ने विरोध किया था, वही बुराइयां क्या इसमें शामिल होने लगी। और राज की संरक्षण ना मिल पाना या उस समय हिंदू शासकों का उदय होना और बड़े पैमाने पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना, मंदिर का निर्माण करना, सिक्कों पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मूर्तियां छापना, उसके भगवत गीता और रामचरितमानस का प्रचार प्रसार करना, इससे कहीं ना कहीं इसको भी एक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म को क्या थोड़ा सा क्षति ऐसा मिला, जिससे कहीं ना कहीं यह भारत में समाप्त होने लगा। भारत में तो समाप्त हुआ, लगभग भारत में है अभी जैन धर्म बौद्ध धर्म, लेकिन वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये चौथे में 5वें नंबर पे आते हैं। यानी हिंदू धर्म है, उसके बाद मुस्लिम धर्म है, फिर सिख है, यानी हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म आपको देखने को मिलेगा। जबकि आप ईसा पूर्व 400-500 साल पहले आप बौद्ध धर्म जैन धर्म अपने चरम स्थान पे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या राजकीय संरक्षण या अपने अंदर बुराइयां आ जाने की वजह से, जिसके प्रति गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी ने जिनका विरोध किया था, धीरे धीरे भारत में इसका पतन होने लगा और विश्व के अन्य क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ। जैसे बौद्ध धर्म का प्रसार नेपाल गया, नेपाल से चीन में, चीन से थाईलैंड में, थाईलैंड से कोरिया में, जापान में, वहां तक फैला। फिर इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका में, यहाँ पर बड़े पैमाने पर फैला, बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। ठीक है, तो इनका भी प्रचार प्रसार इस तरह से कुछ चीजों को हुआ। लगभग जैन और बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी लगभग एक जैसी ही थी। और कालखंड में भी देखा जाए महावीर जैन स्वामी और गौतम बुद्ध को तो लगभग इनके जन्म में 20 से 25 साल का लगभग अंतर है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। अब कुछ चीजों को और जान लें, लेकिन उससे पहले मैं आपका कमेंट पढ़ लूं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए तो इतना के लिए आज के सेशन में रहने देते हैं। फिर कल के वीडियो में लेक्चर में हम जैन धर्म के जो उप संप्रदाय है या इसके जो धार्मिक स्थल है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके जो धर्म ग्रंथ है, अन्य चीज़ों के बारे में क्या हम देखेंगे। बस आज के सेशन में इतना। उसके साथ साथ हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, इसके बाद हम इस समाप्त होने के बाद मौर्योत्तर काल को देखेंगे, मौर्योत्तर काल। इसके बाद हम गुप्तों के बारे में इस तरह से हम पढ़ते हुए हम आगे क्रमशः प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन करते हुए हम मध्यकालीन भारत में हम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही और इस सेशन को समाप्त करते हैं।